हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जार ऐप को कैसे यूज़ करें और जार ऐप से कैसे आप यहां पे पैसे कमा सकते हैं। सो देखिए गाइस, यहां पे जो जार ऐप है एक गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऐप है और इसके पहले भी मैंने एक डिटेल वीडियो यहां पे कवर कर रखा था कि जार ऐप के ऊपर आप जो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका जो गोल्ड होता है वो कहाँ पर जाता है, कैसे वो सिक्योर रहता है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाने वाली है और ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद में उस वीडियो को यहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिएगा ताकि जार ऐप किस तरह से प्रैक्टिकल तरीके से कैसे काम करता है वो आपको पूरा समझ में आ सके। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे लाइव जो है आपको बताने वाला हूँ कि जो जार ऐप है वो यहाँ पे काम कैसे करेगा, कैसे आपको साइन अप करना है, कैसे आपको केवाईसी करना है और ये किस तरह से यहाँ पे वर्कआउट करता है। तो देखिए, सबसे पहले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सिंपली आपको ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे गाइस आप ऐप को यहाँ पे डाउनलोड करते हैं, इस टाइप का आपका इंटरफेस देखने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले आपको जाना है इस अकाउंट वाले सेक्शन के अंदर। तो गाइस, यहाँ पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे दो चीजें जो अपडेट करनी पड़ेगी। एक आपका सेव एड्रेस होगा, एक होगा आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो देखिए, यहाँ पे एड्रेस क्यों डालना है, क्योंकि यहाँ पे आप जो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर मान लीजिए आपको उसकी फिजिकल डिलीवरी चाहिए, यानी कि फिजिकल आपको गोल्ड मंगवाना है अपने घर के ऊपर, मान लीजिए गोल्ड बार के अंदर आप अपना जो डिजिटल गोल्ड है वो गोल्ड बार के अंदर आप कन्वर्ट करके अपने घर भी मंगवा सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे आपको अपना एक एड्रेस सिंपली अपडेट करना है। सेकेंड आता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो गाइस, यहाँ पे अभी आप मेरा वेरीफाई देख सकते हैं क्योंकि मैंने अपना पैन कार्ड अपडेट किया हुआ है। लेकिन अगर आपने नहीं किया हुआ तो आपको सिंपली यहाँ पे अपना पैन नंबर, अपना नेम और अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। अगर ये तीनों चीज़ें पैन कार्ड के डेटा बेस के साथ में मैच हो जाती है तो आपका केवाईसी भी यहाँ पे इंस्टेंटली जो है वेरीफाई हो जाता है। अब गाइस, बात करते हैं कि गोल्ड के अंदर यहाँ पे आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। तो देखिए, इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे दो तरीके हैं। यहाँ पे सिंपली आपको या तो सेटअप डेली सेविंग कर सकते हैं, यानी कि मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आपकी इच्छा है कि मैं रोज 20 रुपए गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो गाइस, सिंपली आपको सेटअप डेली सेविंग के ऊपर क्लिक करना है और जितने भी पैसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप अपना यूपीआई जो है यहाँ पे मैंडेट करवा सकते हैं। इसका मतलब आपका यूपीआई जिस भी बैंक अकाउंट से लिंक होगा और जितने भी पैसे भी आप यहाँ पे डेली इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो एक बार का प्रोसेस है। जैसे गाइस वो यहाँ पे यूपीआई का मैंडेट हो जाता है, फिर डेली बेसिस पे आपके अकाउंट से 20 रुपीज डेबिट होते रहेंगे और यहाँ पे डिजिटल गोल्ड के अंदर बेसिकली इन्वेस्टमेंट होते रहेंगे। और डिजिटल गोल्ड की जैसे जैसे प्राइस बढ़ती रहेगी तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो यहाँ पे इंक्रीज होगा। अगर डिजिटल गोल्ड की प्राइस कम होगी तो यहाँ पे गोल्ड की प्राइस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी उसकी होल्डिंग्स भी यहाँ पे कम होती रहेगी। तो गाइस, ये उनके लिए यहाँ पे बेस्ट है जिनके पास में बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट्स तो नहीं होते हैं, लेकिन मान लीजिए वो डेली बेसिस पे सेविंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 2000 पर डे की एक यहाँ पे एज ए SIP जो है गोल्ड के अंदर डेली बेसिस पे यहाँ पे लगा सकते हैं। गाइस, यहाँ पे ऑटो सेव के अंदर आपको सिंपली दो फीचर अगेन मिलते हैं। तो इन्वेस्ट डेली सेविंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं राउंड ऑफ की। गाइस, राउंड ऑफ में क्या होता है, मान लीजिए आप स्विगी पे पेमेंट करते हैं, आप जोमेटो पे पेमेंट करते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं, तो कहीं पे भी आपका जो भी पैसा खर्च हो रहा होता है तो गाइस ये जो ऐप है वो आपके SMS का एक्सेस ले लेता है। तो उसके थ्रू क्या होता है, मान लीजिए कहीं पे आपने 105 रुपये खर्च किए तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो है अगर मैं उसका 105 का राउंड ऑफ करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं सिंपली 10 रुपये राउंड ऑफ कर सकता हूँ, या फिर मान लीजिए उसका 20 रुपये मैक्सिमम मैं राउंड ऑफ कर सकता हूँ। तो गाइस, मान लीजिए अगर आप 105, 107 रुपये इस तरह से कुछ खर्च कर रहे हैं तो इसका जो सिस्टम होगा वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, 10 रुपये मिनिमम आपके ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट करके डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर देगा। और ये तब इन्वेस्ट करता रहेगा कि जितनी बार भी आप खर्चा करते रहेंगे। तो ये उनके लिए बेस्ट है जो हमेशा खर्चा करना जानते, सेविंग करना नहीं जानते हैं। और इस ऐप की शुरुआत भी इसलिए यहाँ पे की गई थी, जार ऐप की, ताकि जो लोग यहाँ पे इंडिया के अंदर स्टूडेंट हो गए या फिर जो यूथ हो गए जो कि हमेशा यहाँ पे खर्चा करते रहते हैं लेकिन कभी भी सेविंग वगैरह नहीं करते, तो इस मेथड के थ्रू आराम से आप अपना जो भी सेविंग का पैसा होगा छोटे छोटे अमाउंट के अंदर डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। गाइस, जैसे आप यहाँ पे जो है अगर राउंड ऑफ कर देते हो तो उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आपको सिंपली अप्रूव का मिलता है। तो आप देख सकते हैं आप अपनी कोई भी यूपीआई ऐप हो गई, चाहे फोन पे हो गया, भीम हो गया, पेटीएम होगा, इन तीनों ऐप के थ्रू आप बेसिकली अपना बैंक जो है मैंडेट करवा सकते हो, जिसके थ्रू ये ऐप जो है ऑटोमेटिकली आपका पैसा जो है डिडक्ट करती रहेगी और गोल्ड के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करती रहेगी। इसके अलावा गाइस, एक तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने का, वो है मैनुअल ऑप्शन। तो मान लीजिए अगर आप मैनुअली कुछ भी इन्वेस्ट
करना चाहते हैं तो आपको फ्रंट के ऊपर भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि मान लीजिए आप 201 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं सिर्फ 11 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो आपको सिंपली इन्वेस्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको पेमेंट वाले सेक्शन के ऊपर लेके जाता है और यहाँ पे आप अपनी जो भी फेवरेट अपनी यूपीआई ऐप है उसके थ्रू आप सिंपली यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे जैसे मैंने 11 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया है अपने पेटीएम ऐप के थ्रू और ये ऑटोमेटिकली मेरा गोल्ड जो है यहाँ पे परचेस हो चुका है 11 रुपीज़। साथ में गाइस यहाँ पे अच्छी बात ये है कि जितनी बार भी यहाँ पे आप गोल्ड के अंदर बाइंग करेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्पिन्स मिलते हैं जो कि पॉइंट्स के रूप में होते हैं। ये गाइस स्पिन वैसे होते हैं जैसे कि आपने क्रेड ऐप के अंदर देखा होगा, ये बार बार आपको पॉइंट्स मिलते रहते हैं, फिर इसको आप जैसे यहाँ पे स्पिन करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैंने 11 रुपए इन्वेस्ट किए थे तो उसके साथ में 2 रुपए मेरे जार सेविंग के अंदर भी क्रेडिट हो गए हैं। उसके बाद में गाइस अगर आपको कभी भी यहाँ पे अपने गोल्ड को सेल आउट करना हो तो यहाँ पे आपको सिंपली सेल गोल्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे गाइस आपका गोल्ड अवेलेबल टू सेल जितना भी यहाँ पे आपका पड़ा होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, तो आप इंस्टेंटली बेसिस पे यहाँ पे अपने गोल्ड को भी जो भी यहाँ पे प्राइस चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेल आउट कर सकते हो। आपने मान लीजिए गाइस अगर आपका मान लीजिए बहुत ही अच्छा खासा पोर्टफोलियो हो जाता है डिजिटल गोल्ड के अंदर, तो अगर मान लीजिए किसी त्योहार के ऊपर या कभी भी अगर आप उसको फिजिकल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको गोल्ड डिलीवरी का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन जिसके लिए कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 0.5 ग्राम आप एटलीस्ट यहाँ पे आपके पास में होना चाहिए डिलीवरी के लिए, प्लस इनके कुछ डिलीवरी के चार्जेस वगैरह भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉइन्स वगैरह भी दिख जाएंगे कि कितने ग्राम का कॉइन जो है आपको बनवाना है, फिर उसके ऊपर जो मेकिंग चार्जेस वगैरह होता है ये सारी प्राइसिंग इसी के अंदर इंक्लूडेड होती है। तो आप अपने जो डिजिटल गोल्ड होगा उसको फिजिकल गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करके आपने जो एड्रेस डाला हुआ है उसके ऊपर आप फिजिकल डिलीवरी भी यहाँ पे ले सकते हो। साथ में गाइस यहाँ पे आपको एक ट्रांजेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आप अपनी पूरी हिस्ट्री देख सकते हो कि कब कब आपने गोल्ड के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए, कब आपने विड्रॉल किया है। साथ में गाइस आपकी जितनी भी स्पेंडिंग होगी, मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिलते हैं, तो वो भी आपको विनिंग वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे मिल जाती है और इसको भी आप गोल्ड के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एटलीस्ट मिनिमम 100 रुपीज की विनिंग्स आपके पास में यहाँ पे होनी चाहिए। अब गाइस बात करते हैं कि डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने का प्रो क्या है, कॉन्स क्या है। तो देखिए पहली चीज, आपको कभी भी फिजिकल गोल्ड की तरह जीएसटी पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब भी आप मार्केट के अंदर फिजिकल गोल्ड खरीदने चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप कॉइन्स भी ले रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपको डिलीवरी चार्जेस और जीएसटी ये सब कुछ बॉन्ड करना पड़ता है, जबकि डिजिटल गोल्ड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड थिंग, आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखनी, क्योंकि पूरा का पूरा ये डिजिटल गोल्ड होता है। फिजिकल गोल्ड के अंदर हमें सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, कई बार हमें बैंक्स के अंदर लॉकर वगैरह ओपन करवाना पड़ता है इसी वजह से। तीसरी चीज गाइस होती है कि यहाँ पे आप जो है किसी भी अमाउंट के अंदर डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई फिजिकल गोल्ड की तरह कि मान लो कहीं पे आप शॉप पे गए तो भाई इतना तो आपको गोल्ड लेना ही पड़ेगा, मतलब बिल्कुल भी आप नीचे ऐसा नहीं कि 100 रुपये का आप गोल्ड लेके आ रहे हो कहीं पे शॉप से। तो यहाँ पे डिजिटल गोल्ड के अंदर आपको ये सुविधा मिल जाती है कि आप 5 रुपये, 10 रुपये, 15, 20 रुपये भी यहाँ पे डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा गाइस यहाँ पे ईजी ऑफ एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे जार ऐप है, तो जार ऐप यहाँ पे खुद एक थर्ड पार्टी है जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यहाँ पे सेफ गोल्ड के थ्रू ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे इजीली आप अपना गोल्ड जो है एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के ऊपर कभी भी सेल आउट भी कर सकते हो, तो आपको लिक्विडिटी की भी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। इसके अलावा गाइस अगर आपके पास में बहुत अच्छी क्वांटिटी में अगर डिजिटल गोल्ड है तो उसका घर पे आप फिजिकल गोल्ड वगैरह भी यहाँ पे मंगवा सकते हो। अब गाइस बात करते हैं कॉन्स की, तो मुझे देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉन्स नजर आते हैं। पहली चीज़ ये कि यहाँ पे डिजिटल गोल्ड की कोई भी रेगुलेटर बॉडीज नहीं है। अगर मैं इंडिया के अंदर बात करूँ तो इंडिया में राइट नाउ सिर्फ 3 कंपनी है जो डिजिटल गोल्ड के अंदर डील करती है, MMTPC, ऑर्गुमेंट गोल्ड टैग और थर्ड है सेफ गोल्ड। तो आप जितने भी ऐप्स देखते हैं जैसे फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, चाहे फिर जार ऐप हो गया, तो ये सब लोग जो डिजिटल गोल्ड के थ्रू जो ऑपरेट कर रहे हैं ये लोग इन्हीं 3 ही प्लेटफॉर्म में से कोई ना कोई एक कंपनी को यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं जार ऐप की बात करूँ तो वो सिंपली यहाँ पे सेफ गोल्ड के साथ में उसने टैप कर रखा है। वहीं पर अगर मैं पेटीएम वगैरह की बात करूं तो उसने MMTPC के साथ में टैप कर रखा है। तो गाइस यहाँ पे क्या है कि ये सिर्फ 3 कंपनियां हैं इंडिया के अंदर जो डील करती है और इसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट का यहाँ पे कंट्रोल नहीं है कि कल को अगर ये कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है तो उसका बैकअप वगैरह के अंदर क्या प्लान रहेगा। वैसे इसके ऊपर मैं डिटेल चर्चा अपने एक सेकंड वाले वीडियो के अंदर कर चुका हूं, तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मुझे यहाँ पे डिसएडवांटेज ये लगता है कि यहाँ पे आपको कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। वहीं पे अगर मैं एक और ऑप्शन की आगे की बात करूं कि जैसे कि मान लो RBI का एक SGB गोल्ड बॉन्ड चलता है,
अगर उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका कैपिटल गेन के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, लेकिन हाँ उसके अंदर आपका पैसा जो है 8 सालों के लिए ब्लॉक हो जाता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो डिजिटल गोल्ड से भी बेटर ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है कि जैसे कि एसबीजी का और आरबीआई गोल्ड बॉन्ड हो गया या फिर गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स हो गए, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे प्रॉपर जो है गवर्नमेंट की निगरानी रहती है, यहाँ पे मतलब जो सेबी जो होता है वो उसको पूरा रेगुलेट करता है, तो वहाँ पे कभी भी आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस डिजिटल गोल्ड में केवल यही 2 ही डिसएडवांटेज है कि कोई भी रेगुलर बॉडी नहीं है और आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको यहाँ पे टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। गाइस ये था यहाँ पे पूरा ओवरव्यू कि जार ऐप को कैसे आप यूज कर सकते हो, और पैसे कमाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसके अगेंस्ट में आपको स्पिनिंग्स मिलेगी, साथ में आपकी जो होल्डिंग्स होगी, जैसे जैसे गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी अपने आप आपकी जो होल्डिंग्स है उसकी इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू होती है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप जार ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं लिंक सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।